सिंदबाद की अद्भुत यात्राएं भाग 1। अरे टैक, देख। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये समुद्र क्यों हमेशा बोरियत भरा होता है? बोरियत भरा? तुम क्या बात कर रही हो? ये वो जगह है जहाँ लोगों ने रोमांचक यात्राएं की है और निडरता से खोज की है। ओह, हाँ, समुद्र की रोमांचक यात्राएं, लहरों को देखना सचमुच बहुमूल्य है। और ये यात्राएं इतनी निडर हैं कि मुझे बासी खाना खिलाती हैं। ये क्या, इतनी नकारात्मक मत बनो टिक। कभी कभार कोई मनुष्य आता है जो साहस और अनजान प्रदेशों के लिए प्रेम दिखाता है, बिल्कुल जैसे सिंदबाद की तरह। सिंदबाद? हाँ, सिंदबाद नाविक। क्या तुम उसे नहीं जानती? हाँ, रुको, चलो जादुई बर्तन की ओर चलते हैं। उसकी यात्राएं देखने लायक हैं। खैर, ये तो बस पानी है। क्या तुम आबरा का डाबरा करने वाले हो? अरे नहीं, आबरा कडाबरा तो पुराना हो चुका है। देखो और सीखो। सागर सागर नीचे अथाह, दिखाओ तुम में जो है छिपा। ओ जादुई पानी, हमें नाविक सिंदबाद की कहानी दिखाओ। स्वागत है बगदाद में, जो कौतुक का नगर है और हमारे नाविक सिंदबाद का घर है। सिंदबाद, मैंने सुना है कि तुम कारोबार के लिए किसी और बाजार में जा रहे हो। हाँ चाचा, मैंने बेवकूफी की कि वो सब पैसे मैंने खर्च कर दिए जो मेरे पिता ने कमाए थे। मुझे उनका कारोबार चलाना पड़ेगा। मैं कल जहाज पर निकल जाऊंगा बगदाद के दूसरे लोगों के साथ। बहुत खूब बेटा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। और इस तरह से सिंदबाद अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। पहली बार जहाज पर आना सिंदबाद को बहुत पसंद आया। वो हवा, वो लहरें और ताजा नीला पानी जैसे उसे पुकार रहा हो। वो बेताब हो गया था पृथ्वी पर कदम रखने को। पर वहाँ नजदीक किसी भी द्वीप का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक, कप्तान, मैं एक छोटा सा द्वीप देख सकता हूँ। कप्तान, मैं एक छोटा सा द्वीप देख सकता हूँ। मैं इस पानी से तंग आ गया था। आखिर एक जमीन का टुकड़ा दिख ही गया। ये द्वीप बहुत सुंदर लग रहा है। हे सिंदबाद, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैं आसपास थोड़ा देखना चाहता हूँ। ये सब बहुत खूबसूरत है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो होने वाला है। ये जमीन कुछ अलग लग रही है। रुको, ये क्या हो रहा है? ये जमीन हिल क्यों रही है? मुझे जहाज पर वापस जाना होगा। सिंदबाद पूरी रफ्तार से दौड़ा, पर वो जंगल में इतना घुस गया था कि वापस जाने का रास्ता बहुत लंबा था। इस बीच दूसरे व्यापारियों को भी उस जमीन की हलचल महसूस हुई। ये द्वीप हिल क्यों रहा है? क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? हे उठो, ये द्वीप हिल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, चलो शिप पर पहुँच जाएं। भागो! ये कोई द्वीप नहीं है, ये एक सोई हुई व्हेल मछली है। हमने आग से उसे जगा दिया। नहीं, ये व्हेल पानी के ऊपर क्यों सो रही है? अपने आप को बचाओ। भागो! तो ये थी अब तक की कहानी। व्हेल इतनी देर तक सोई हुई थी कि एक पूरा जंगल उस पर उग आया था। हर कोई इतना सहम गया था। सिंदबाद जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ रहा था, लेकिन वो पीछे ही रह गया। फिर भी सिंदबाद दौड़ता रहा और फिर रुको! ये जमीन तो अभी अभी नीचे चली गई। ये क्या हो रहा है? व्हेल पानी के अंदर जा रही थी और वो अपने साथ पूरा का पूरा जंगल लेकर जा रही थी। नहीं, रुको! सिंदबाद ने सोचा कि उसका अंत निकट आ गया है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ओह, मेरे लोग! वो जहाज चला गया। अब मैं क्या करूं? मुझे आशा नहीं गंवानी चाहिए। ये पानी मुझे कहीं न कहीं जरूर ले जाएगा। सिंदबाद वृक्ष पर तैरता रहा कई दिन कई रात। अंत में वो एक किनारे पर पहुंचा। वो इतना थक गया था कि वो तुरंत ही सो गया।
जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत ही भूखा था और बहुत प्यासा था। इस जगह पर कुछ नहीं। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इस पर चढ़ने की कोशिश करनी होगी। वहां ऊपर जरूर कुछ न कुछ होगा। वाह, ये कौन सी जगह है? पानी। ओह, शुक्र है। जब मैं जहाज पर था मैं जमीन को याद किया करता था। अब मैं यहाँ हूँ और मैं पानी को याद कर रहा हूँ। मुझे इतनी भूख लगी है। वो शोर कैसा है? घोड़े तो जरूर आसपास लोग भी होंगे। तुम एक शक्तिशाली घोड़े हो। तुम्हारा सवार कहाँ है? हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? ओह, मुझे बहुत खुशी हो रही है आखिर कुछ इंसानों से मिलकर। फिक्र मत करो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं भूखा था इसलिए खाने की खोज में जंगल में आया। मैं एक नाविक हूँ जो तैरते हुए द्वीप पर था, जो असल में एक व्हेल थी जिसने मुझे लगभग डुबो दिया था। फिर मैंने व्हेल? ठीक है, लगता है तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है मेरे दोस्त। चलो पहले तुम्हें कुछ खाने को देते हैं। जरूर मेरे सिर पर चोट लगी है, पर वो सचमुच एक व्हेल ही थी। पर हाँ, कुछ खाना बढ़िया रहेगा। पर फिर वो मुझे अपने साथ नीचे ले गई। मेरा मतलब कल्पना करो, इतने सालों तक वो व्हेल अपनी पीठ पर उगे जंगल को लेकर तैरती रही। एक पूरा का पूरा जंगल, और आग ने उसे पानी में नीचे जाने के लिए मजबूर किया। मुझे हैरानी नहीं कि वो व्हेल गुस्से में थी। मैं बता रहा हूँ, मेरे नाविक यात्रियों को मेरा ख्याल ही नहीं रहा जब उन्होंने लंगर उठाया। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता, हर कोई खौफजदा था। मेरी बदकिस्मती है, मैं कहूँगा। मैं ही केवल वो हूँ जो सागर में बह गया। बदकिस्मती? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी कहानी बहुत ही शानदार है। पता है, हम द्वीप के इस भाग में साल में बस एक बार ही आते हैं, राजा के शाही घोड़ों को चराने के लिए। अगर कल तुम यहाँ बहकर आते तो हम यहाँ से जा चुके होते। हमारे बिना तुम इस प्रदेश के आबादी वाले क्षेत्र का रास्ता कभी ढूंढ ही नहीं पाते। आबादी वाला क्षेत्र? हाँ बेशक, जहाँ लोग रहते हैं। चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलें। हमारे राजा तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो सिपाही सिंदबाद को द्वीप के आबादी वाले क्षेत्र में लेकर गया। ये एक छोटा सा राज्य था जहाँ बहुत दयालु लोग रहते थे। सिंदबाद राजा से मिला और उसने अपनी कहानी सुनाई। ये सागर सचमुच हैरानियों और रहस्यों से भरा हुआ है। तुम एक बहादुर आदमी हो। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि तुम्हारी अच्छी देखभाल करें। ओह महाराज, ये मेरी इच्छा से कहीं ज्यादा है। आज सुबह ही मैंने सोचा था कि मैं इस द्वीप पर मर जाऊंगा, और यहाँ मैं खड़ा हूँ एक उदार राजा के सामने। कृपया मुझे अपने किसी काम आने दे। तो तुम यहाँ अपने रहने के लिए कमाना चाहते हो? मैं प्रभावित हुआ। क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम एक व्यापारी हो? खैर, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत सही नौकरी है। तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते बंदरगाह पर आने जाने वाले पूरे माल का लेखा जोखा रखने के लिए? ओह, ये तो बढ़िया रहेगा। सिंदबाद को बहुत अच्छा महसूस हुआ कुछ मदद करने में। आखिर उन्होंने उसकी जान बचाई थी। कुछ हफ्ते गुजर गए। सिंदबाद तो सिंदबाद ही था। वो इस काम से उगता ही गया। मैं कभी कैसे बगदाद वापस जा पाऊंगा? किसी भी तरह राजा मुझे वापस जाने के लिए कोई जहाज उधार दे। फिर भी मैं वापस जाऊं कैसे? जैसे कि मुझे रास्ता मालूम हो, और हो सकता है मैं फिर से उस व्हेल से टकरा जाऊं। वैसे उसका जीवन इस समय मेरे जीवन से कहीं ज्यादा रोमांचक होगा। एक बार सिंदबाद जब माल का लेखा जोखा रख रहा था तो ये सिंदबाद का है। रुको, सिंदबाद? हे, मैं तुम्हें जानता हूँ। सचमुच? मुझे नहीं लगता कि मेरा चेहरा इतना आम है। ये माल उस व्यापारी का है जो हमारे जहाज पर था, नाविक सिंदबाद। अफसोस हमने उसे समुद्र में ही खो दिया। शुक्र है भगवान का, मैं ही नाविक सिंदबाद हूँ। और मैं इस देश का राजा हूँ। और ये एक बहुत बुरा चुटकुला था। मैं इस जगह के राजा को जानता हूँ और मैं सच कह रहा हूँ। मैं उस व्हेल के बारे में भी जानता हूँ। वो मुझे समुद्र में ले गई और मैं बहता हुआ यहाँ आया। मैं ही सिंदबाद हूँ। ओह, मैंने तुम्हें उस व्हेल के बारे में कभी नहीं बताया। तुम मुझे सच में जानते हो। ओह सिंदबाद, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम हमारे साथ वापस आओगे? हाँ बेशक, मुझे घर की याद आ रही है। मुझे राजा से मिलना पड़ेगा और उन्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा।
तुम एक भाग्यशाली इंसान हो कि तुम्हें वापस घर जाने मिल रहा है सिंदबाद। तुमने यहाँ बहुत मेहनत की है। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारा वेतन दे दें। और ये लो, इसे रखो। तुम्हारी यात्रा अच्छी हो। आप सबसे दयालु हैं महाराज। और इस तरह सिंदबाद ने जहाज लिया और वो वापस घर पहुंचा, अपने लोगों, अपने दोस्तों और परिवार के पास। वाओ टैग, ये समुद्र सचमुच बहुत से रहस्यों से भरा पड़ा है। एक जंगल व्हेल मछली पर किसने ये सोचा होगा? सिर्फ इतना ही नहीं टेक, क्या तुम अंडे वाली कहानी नहीं जानते? और सांप वाली? क्या? नहीं, बताओ, मुझे बताओ। जब सही वक्त आएगा बताऊंगा। अब चलो, चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो सोई हुई व्हेल मछली पर जाएं। क्या? नहीं, मैं इतनी दूर उड़कर नहीं जाऊंगा।